नमस्कार। प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल मंथरा पर हो रही चर्चा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि आखिर मंथरा ने ऐसा क्यों किया, आखिर कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, आखिर माँ सरस्वती ने ऐसा क्यों किया, आखिर देवताओं ने ऐसा क्यों किया कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो सके। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय राम के राज्याभिषेक में जिन लोगों को अपना अपना योगदान करना था उनमें दशरथ के अलावा सारे नर नारी थे, सारे प्रजा थे, गुरुदेव थे। परंतु जो लोग इस काम में बाधक बने वो भला कौन लोग थे? क्या राम के राज्य से सभी लोग प्रसन्न हैं? लक्ष्मण प्रसन्न है, नर नारी प्रसन्न है, अयोध्या प्रसन्न है, दशरथ स्वयं प्रसन्न है। उनका कहना है कि राम को युवराज का पद दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब चौथे पन हमें 4 पुत्र हुए और अब तो इतने दिनों हो गया, अब शायद राम को युवराज बना देना उचित होगा। उन्होंने बुलाकर ऋषियों मुनियों से इस बात की परिचर्चा की कि 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों भाई हालांकि कहने में एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, लेकिन चारों भाइयों की उत्पत्ति की जो कहानी है उस कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों भाइयों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि यज्ञ से निकले हुए खीर को खाने के बाद जो माताएं गर्भवती होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि राम सबसे पहले पैदा हुए हैं और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाद में पैदा हुए हैं। लेकिन चारों एक जगह शिक्षा प्राप्त किए हैं, चारों एक प्रकार के धुरंधर हैं, तो चारों में से किस भाई को राज्य दिया जाना होगा? लोगों ने कहा कि राम को राज्य दिया जाना उचित होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि बेगी विलंबन करिए नृप, साजिए सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही युवराज। राम को युवराज बनाने की बात तय हो गई, सब कुछ तय हो गया। भला राम राज्य कौन नहीं चाहता? लेकिन हाँ, कुछ लोग थे जिनको राम राज्य नहीं चाहिए था। और वो कौन थे? उनमें से एक थे देवतागण। देवताओं को लगा कि यदि राम अचानक राजा बन जाएंगे तो राम के राजा बन जाने के कारण जितने भी हमारे राक्षस जंगलों में घूम रहे हैं, जो हमारे यज्ञ को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, जो धर्म की स्थापना नहीं होने देना चाहते, उनका क्या होगा? कभी कभी एक शुभ कार्य रोकने से एक दूसरा बड़ा शुभ कार्य हो जाए तो मेरे ख्याल से वो अच्छा ही होता है। देवताओं ने सोचा कि राम राज्य अगर हो गया, अयोध्या यदि राजा बन गए तो अयोध्या के राजा बनेंगे और वो भला जंगलों में जाकर राक्षसों को क्यों मारेंगे, क्योंकि उनसे उनका कोई डर नहीं है। और राक्षसेंद्र रावण अलग सिंहासन पर बैठेगा, राम यहाँ सिंहासन पर बैठेंगे। और स्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि देवताओं को राम का राज्याभिषेक कैसे लग रहा है कि चोर ही चौरनी रात न भावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। जिस प्रकार से चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, चांदनी रात ये तो सभी को अच्छी लगती है, परंतु जो चोर होते हैं ना, उन्हें चांदनी रात अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनसे उनसे धंधे में प्रॉब्लम होती है, उनको धंधे में उन्हें कष्ट होता है। तो जिस प्रकार चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, उसी प्रकार देवताओं को राम का राज्याभिषेक नहीं अच्छा लग रहा है। देवता चाहते हैं राम बन जाए। और इसके लिए किया क्या? देवताओं ने मां सरस्वती की आराधना की कि आप ही कुछ कर सकती हैं। मां सरस्वती जो कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, भला वो राम के राज्य को रोकने में उसमें क्यों शामिल हो जाती? क्या देवताओं ने जब बहुत निवेदन किया तो मां सरस्वती सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। ये सारे देवता यूं तो बड़ी ओछी बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात करने में क्या कहीं कोई दम है? जब हम
किसी बुराई में से कोई अच्छाई निकालने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई अच्छाई तो निकली आती है। और बड़ी विचित्र सी बात है, वो अच्छाई क्या निकली कि आगिल काजू विचारी बहोरी। मां सरस्वती को लगा कि देवता जिस उद्देश्य से राम के राज्याभिषेक को नहीं होना देना चाहते, वो उद्देश्य तो ठीक है। आगिल काजू बिचारी बहोरी, लेकिन कहीं ना कहीं देवताओं ने मां सरस्वती के मन में एक स्वार्थ भी पैदा कर दिया। वो क्या कि करी है ही चाह कुशल कवि मोरी, करी है ही चाह। देवताओं ने समझा दिया कि माता जानती हो, जब तुम राम को वन भेज दोगी ना, तो राम को वन में जो कष्ट होगा, राम को वन में जो कार्य करेंगे वो, राम को वन में जो जो उनको पीड़ा होगी, उस पीड़ा को लिखने के लिए तमाम प्रकार के कवि सामने आ जाएंगे। और वो सारे कवि आपकी आराधना करेंगे, सारे कवि मां सरस्वती की वंदना करेंगे कि इन्हें उतना ज्ञान दे, इन्हें बुद्धि दे कि राम को लिख सके। तो मां सरस्वती को सोचना था कि चलो राम के वनगमन से उसमें एक अच्छाई चीज तो ये आ जाएगी कि सारे कवि कविता लिखने के लिए मां सरस्वती को याद करने लगेंगे। देखा जाए तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में यही होता है। जब हम कोई कार्य ऐसा करना चाहते हैं जो शायद लौकिक रूप से उचित नहीं हो, जो शायद सामाजिक रूप से उचित नहीं हो, जो शायद धार्मिक रूप से उचित नहीं हो, जो शायद राजनीतिक रूप से उचित न हो, लेकिन उस कार्य को करने में यदि आपकी मजबूरी होती है तो कोई ना कोई बहाना आप खोज लेते हो उस कार्य को करने के लिए। और मां सरस्वती ने यही किया। उनके अंदर एक बहाना इस तरह का देवताओं ने डाल दिया कि जब कवि लोग कविता लिखेंगे ना, तो मां सरस्वती की वंदना करके लिखेंगे, वाणी वंदना करके लिखेंगे, इसलिए तुम ऐसा करो। और मां सरस्वती ने किया क्या, का पूरे परिदृश्य में वो चाहती तो दशरथ के पास चली जाती, लेकिन नहीं। वो चाहती तो कैकेयी के पास चली जाती, लेकिन नहीं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो मंद बुद्धि का था। कहने का तात्पर्य क्या कि मां सरस्वती की कुकृपा जो हुई एक मंद बुद्धि व्यक्ति पर हुई, या यूं कह ले कि मां सरस्वती की कृपा मंथरा पे हुई, नहीं तो मंथरा को कौन जानता। और ये हमारे और आपके जीवन में क्या होता है, कभी कभी कोई छोटा सा व्यक्ति कोई ऐसी बात कह देता है कि उससे बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती, बड़ी बड़ी उखड़ जाती है। जैसे हम ये सोचते रहते हैं हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि जीवन भर हम सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, अंत में पता चला कि लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो हमारे बारे में सोचें, हमारे बारे में देखें। मां सरस्वती एक ऐसी नारी के जिह्वा पर बैठ गई जिसका नाम मंथरा है, और नाम मंथरा मंदमती केरी चैचई, केरी चेरी कैकेयी केरी, कहा सबसे मंदमती जो नारी है उसकी जिह्वा पर बैठ गई। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि बड़े बड़े से कार्यों के बीच में कभी कभी ये छोटी छोटी अड़चने इतनी बड़ी होकर सामने आ जाती हैं कि हमारे जीवन में राम का राज्य नहीं हो पाता। कभी कभी छोटी छोटी जीवन की घटनाओं को हम इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने अंदर ले लेते हैं कि हम हमारे अंदर राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। और जब जीवन में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी ना, तो राम कहाँ जाएंगे, राम वनगमन होगा, राम का वनगमन होगा। तो रावण जो अंतर्मन है वो तो बचा रह जाएगा, लेकिन बाहर का रावण मरेगा। तो जीवन में जिन लोगों ने प्रश्न किया था कि मां सरस्वती ने ऐसा क्यों किया, उनका तात्पर्य दूसरा था। उनका तात्पर्य दूसरा था कि यदि राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो रावण की मृत्यु नहीं होगी। और बड़ी विचित्र सी बात है, भगवान श्री राम ने भी यही कहा। जब राम को वनगमन का आदेश हुआ और राम कौशल्या से मिलने गए, तो कौशल्या ने बहुत प्यार किया राम को और कहा तुरंत तैयार हो जाओ, जाओ तुमको युवराज बनाया जाना है, तुम्हारे लिए सुदिन सुमंगल तय हो गया है। तो राम ने कहा कि कोई सुदिन सुमंगल की बात नहीं है माता जी, मुझे तो अभी सिर्फ युवराज बनाया जा रहा था, लेकिन पिता ने युवराज बनाने के पहले मुझे पूरी तरह राजा बना दिया। और क्या, पिता दीन मोहि कानन राजू। मानो भगवान श्री राम का कहना है कि दशरथ जी ने इतने बड़े राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग का राजा भरत को बनाया,
जो अयोध्या है, दूसरे भाग का राजा मुझे बनाया, जो जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, उसके ऊपर मैं राज्य करूंगा, और इतनी छोटी सी अयोध्या है, उस पर भरत राज्य करेंगे। और चूंकि मैं बड़ा हूं, इसलिए पहले राज्याभिषेक मेरा होना चाहिए। इसलिए इसके पहले कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, पहले राम को जंगल का राजा बनना पड़ेगा, नहीं तो परंपरा टूट जाएगी। वरना था क्या, कैकेयी ने पहले भरत को राज्य माना था, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और उसके बाद दूसरे मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु मोर मनोरथ तोरी, कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। भरत ने राम से पूछा कि जब मां कैकेयी ने पहले मुझे राजा बनाने की बात मांगी थी, तो आप पहले कैसे राजा बन गए? आप जंगल कैसे चले आए? जब मैं राजा बनता, उसके बाद आप आते, उसके बाद दूसरे वर की पूर्ति हुई। तो भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और परंपरा यह है कि बड़े भाई को राज्य मिलता है। क्या जब तक मैं राजा नहीं हो जाऊंगा, तब तक मेरा छोटा भाई कैसे राजा बनेगा? तो तुमको राजा यदि बनना है, तो उसके पहले मेरा राजा बनना जरूरी है। और पिताजी ने मुझे जो राज्य दिया है, वो जंगल का राज्य दिया है। पिता दीन मुहि कानन राजू, इसलिए पहले मेरा राजा बनना जरूरी था। जब मैं राजा बन गया, उसके बाद तुम अपना राज्याभिषेक करवा सकते हो। बात दृष्टिकोण की है। किसी भी परिस्थिति में उसको देखने का दृष्टिकोण क्या होगा, ये अपने आप में जीवन की शैली का एक बहुत बड़ा अंग होता है। कि राम वन चले जाते हैं, और पूरे रामचरितमानस की पंक्तियों को देखा जाए, तो राम कहीं पर दुखी नहीं होते वन जाने के लिए। सारे सब लोग दुखी हैं, पर राम दुखी नहीं है। बात दृष्टिकोण की है। दृष्टिकोण की इस चर्चा को हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल मंथरा पर जो प्रश्न खड़ा गया था, उसके प्रति उत्तर देने की मैंने चेष्टा की। यदि मैं इसमें सफल हुआ होऊंगा, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।